नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। लोकसभा चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में जमशेदपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी विद्युतरण महतो की जीत को लेकर भाजयुमो ने बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में एक अहम बैठक की। इस बैठक में युवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज, लोकसभा प्रत्याशी विद्युतरण महतो, भाजयुमो के सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद थे। सभी ने एक बार फिर से जमशेदपुर लोकसभा सीट को भाजपा की झोली में डालने का संकल्प लिया। इस मौके पर शशांक राज ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा देश भर में भाजपा की सरकार को तीसरी बार जीत दिलवाने के लिए कमर कस चुकी है। युवा मोर्चा गांव में चौपाल लगाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है। वहीं प्रदेश की झामुमो सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झामुमो ने केवल युवाओं को ठगने का कार्य किया है। आज झारखंड में युवा बेरोजगार है और इसका जवाब युवा वर्ग इस लोकसभा चुनाव में देंगे। पूरे जमशेदपुर लोकसभा के कार्यकर्ताओं का आज यहाँ बैठक चल रहा है और बैठक में हम लोग अलग अलग एजेंडे पर किस प्रकार से चुनाव में काम करना है, युवा मोर्चा किस प्रकार से पार्टी के झंडे का डंडा बन सके और पार्टी के हर रीति नीति को घर घर तक पहुँचाने का काम कर सके, इसको लेकर युवा मोर्चा आज बैठक कर रही है। हमारी अलग अलग योजना है, किस प्रकार से हमारा नामांकन भव्य हो सकता है, किस प्रकार से हम डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बाइक रैली कर सकते हैं, किस प्रकार से पूरे युवा मोर्चा जिस प्रकार से प्रदेश में युवा चौपाल लगा रहा है। हमारा जमशेदपुर में भी लोकसभा में सभी 40 मंडल में युवा चौपाल लगे। इसको लेकर केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं और प्रदेश सरकार की जो विफलता है, उन सभी चीज़ों को लेकर हम गांव-गांव जाएंगे और इस बार लोकसभा में हम 6 लाख पार मत लाने का ऐसा संकल्प लिया है। जो 400 पार का नारा है प्रधानमंत्री जी का, उसको साकार हम जमशेदपुर लोकसभा से करेंगे। तो देखिए, जिस तरह पिछले 10 साल में के अंतिम व्यक्ति को सोच केंद्र सरकार ने जिस तरह योजना बनाई और धरातल में उतारने का काम किया, बहुत सारे काम चल रही है। बहुत सारे लोगों को आशाएं है, कुछ एजुकेशन स्वास्थ्य के मामले में तो काम कर चुके हैं। एयरपोर्ट का भी धीरे धीरे रास्ता प्रशस्त हो रहा है और क्योंकि हायर एजुकेशन यहाँ स्थिति थोड़ा सा दिक्कत है, उसकी बात बढ़िया एजुकेशन भी है, इसमें ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। रोजगार के बारे में युवाओं का, जैसे माइंस वगैरह खुला नहीं, माइंस बंद हो जाने के कारण काफी लोग प्राइवेट क्षेत्र जो जैसे रखा आपका से बड़े बड़े माइंस है, अगर खुल जाए तो अच्छे माइंस तो लोगों को अच्छा रोजगार मिलता है। तो मेरा फोकस जो है रोजगार जो भी रहेगा और एयरपोर्ट में भी रहेगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा सिंहभूम संसदीय सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। उनका जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के बाद उनका फोकस अब शहरी क्षेत्रों में है। चक्रधरपुर और चाईबासा जैसे जिले के प्रमुख शहरों के गली मोहल्लों में जाकर लोगों से मिल रही है और भाजपा को वोट करने की अपील कर रही है। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा जहां एक तरफ जनता के सामने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को रख रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में चल रही झामुमो कांग्रेस की गठबंधन सरकार पर हमले कर रही है। गीता कोड़ा का कहना है कि झामुमो ने जनता से झूठ बोलकर सत्ता हथिया लिया। जनता से किए वायदे झामुमो ने पूरे नहीं किए। लूट खसोट की सरकार चलाई और उनके नेता जेल में हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार सिंहभूम लोकसभा में बेघर 74,000 से ज्यादा गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया। मोदी सरकार ने विश्वकर्मा योजना के तहत 317 परिवार वालों को सहयोग प्रदान किया। चाईबासा के 927 फुटपाथी दुकानदारों को स्वरोजगार के लिए बैंकों से कम ब्याज पर अब तक 1,23,60,000 रुपए लोन दिलवाया। चाईबासा शहरी क्षेत्र जनसंपर्क अभियान के दौरान गीता कोड़ा ने शहर के बड़ी बाजार, कुम्हार टोली, पुलहातू, बरकंदाज टोली, ग्वालापट्टी, फ्लावर मिल, साईं मंदिर आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर जनता से जनसंपर्क कर संवाद किया। इधर सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने नामांकन के दौरान इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जोभा मांझी व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के खिलाफ बयान दिया था। अब इस मामले में सरायकेला जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता फूलकांत झा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
कांग्रेसी नेता फूलकांत झा ने कहा कि जोभा चुनाव लड़े या चंपई, दोनों ही इन पर भारी रहेंगे। मोदी के 10 सालों की गारंटी वाले बयान की आलोचना करते हुए कहा कि पूरे देश में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। जहां तक बात है सिंहभूम लोकसभा सीट की, तो यहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ बड़ी और छोटी बहन के बीच मुकाबला है। जोभा मांझी बड़ी बहन के रूप में है, जबकि गीता कोड़ा छोटी बहन के रूप में चुनावी जंग में उतरी है। इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का नाम आना गलत है। फूलकांत झा ने दावे के साथ कहा है कि अगड़ी जाति का वोट एनडीए गठबंधन के साथ है और पिछली जाति का वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा। अब हार जीत के बीच इस फासले को जनता तय करेगी। इस पार्टी का तो सवाल नहीं उठता है, सवाल उठता है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि हम उसमें हिस्सेदार हैं और हम सब मिल करके एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की है पूरे हिंदुस्तान लेवल पर। जहाँ हमारा सीट है वहाँ हम लिए हैं, जहाँ हम दूसरे हमारे जेएमएम का सीट है वहाँ उन लोगों को दिया गया है और हम लोग एक साझा कार्यक्रम तैयार किए हैं जिस पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक सिंहभूम की बात है तो जोभा मांझी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है और एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा जी हैं। छोटी बहन बड़ी बहन दोनों के बीच में लड़ाई है। ये लड़ाई जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में है। मुख्यमंत्री का यहाँ कोई रोल नहीं है। जैसा कि श्रीमती जोभा मांझी ये गीता कोड़ा ने कहा कि चंपाई हो या जोभा जीतेंगे हम, इसका उल्लेख हम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो लड़ाई तो आपका इंडिया और एनडीए में है, इसमें मुख्यमंत्री का कोई हिसाब नहीं है। रांची जिला के स्वीप सेल के नोडल पदाधिकारी दिनेश यादव ने सिविल सोसाइटी और मीडिया से अपील की है कि वे लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। वोट का कोई विकल्प नहीं है और इसी से देश का लोकतांत्रिक ढांचा और मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को चुनाव सहित अभिशासन में भाग लेना चाहिए। इसी से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और लोगों की जरूरतों के अनुरूप कार्य कर लेने को सरकार बाध्य होती है। डीडीसी ने चुनाव सुधार से जुड़ी राष्ट्रीय संस्था एजीआर नेशनल इलेक्शन वॉच, जिला स्वीप सेल और मंथन युवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए एडीआर नेशनल इलेक्शन वॉच के राज्य प्रमुख सुधीर पाल ने कहा कि नागरिकों का दायित्व केवल वोट डालना नहीं बल्कि अच्छे लोग चुनकर आए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ियों की जानकारी होने पर हस्तक्षेप करना भी है। और उनसे एक अपील की गई है कि एथिकल वोटिंग अवेयरनेस और जितने भी ऐसे मुद्दे हैं इनको जनता तक पहुँचाएं। और यहाँ पे कार्यक्रम में काफ़ी यूथ का एंगेजमेंट भी है। सभी को बताया गया है किस प्रकार कार्ड्स अपना बना सकते हैं, किस तरह से उनको प्रलोभन से बचना है और सारी जानकारी उनको उपलब्ध कराई गई है। और सभी से अपील की गई है कि इस बात को जन जन तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों से अपनी फैमिलीज में इसको डिस्कस करें ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट बन सके और एथिकल गवर्नमेंट बन सके। वहीं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चाईबासा शहर स्थित खीरवाल धर्मशाला में इंडिया गठबंधन के मुख्य चुनाव कार्यालय का झामुमो प्रत्याशी जोभा मांझी और मंत्री दीपक बिरुवा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक शाह झामुमो, जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव, विधायक नीरल पूर्ति, कांग्रेस से सौरभ अग्रवाल सहित अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने एक स्वर से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी जोभा मांझी को विजयी बनाने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से एक बेहतर परिणाम सामने आएगा। इंडी गठबंधन का प्रयास है कि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडी गठबंधन रुकेगा नहीं। जोभा मांझी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे सिंहभूम के मतदाताओं से इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कहा कि महागठबंधन की जीत होगी तभी अन्याय का सिलसिला रुकेगा। अब लोकतंत्र को खत्म करेंगे, ये संविधान को खत्म करेंगे तो यह जिला नहीं चलने देगा। ये जो जिला है कुल्हान है हमारा और खासकर सिंहभूम अंग्रेजों से भी नहीं डरा है और अंग्रेज को भी मजबूर करना पड़ा और हमारा CNTSPT एक्ट को आज हमारे बीच में जाए। तो आज
इस तरह से तनाशाही को समाप्त करने वाले लोगों को आज ये जो समय आया है और 13 मई को एक एक मत देकर ये तनाशाही को समाप्त करना है और अपने अस्तित्व को बचाना है। और ये जीत आपकी हाथ में है, ये जीत आपके ताकत में है, ये जीत एक एक जान में है। तो इसको आज इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में हम आप सबों से सभी सामाजिक संगठन, सभी सामाजिक समाज हमारे जो क्या उसको बोलते हैं जिम्मेदार है, जिम्मेदार मेरे हम प्रमुख है, जैसा मुन्ना मन की संघ हो, आदिवासी महासंघ हो, गौड़ महासंघ हो, चाहे भिन्न समुदाय, हम सभी मिल करके ये चुनावी जंग को जिताना है, जीतना है, हमारा हेमंत जी को मजबूत करना है। इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बात को हम करते हुए आप सबों को मैं पुनः और एक बार अपनी ओर से तहे दिल से सबको जोहार करती हूँ। धन्यवाद। आप सबों ने बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उद्देश्य को लेकर आज हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और इसका एक पार्ट है आज का भी ये कार्यालय है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों के सहयोग से एक बेहतर परिणाम देंगे और जो इंडिया गठबंधन का प्रयास है पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को गाड़ फेंकना है, प्रत्येक सीट को जीतना है और झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये संकल्प के साथ। और इधर मनोहरपुर से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। एक शादीशुदा महिला को पति के नहीं रहने के बाद जीवन से कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इसकी तस्वीर मनोहरपुर में देखने को मिली है। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, वहीं मायके वालों ने भी अपनाने से इनकार कर दिया। 2 दिनों से वह स्टेशन में रहकर भूख और प्यास से जंग लड़ रही है। मनोहरपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 में नवजात बच्चे के साथ भूखे प्यासे फर्श पर पड़ी ये महिला है सावित्री बाड्रा। सावित्री बाड्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 में 2 थैले और कंबल बिछाकर अपने नवजात बच्ची को सुला रही है। सावित्री का जीवन पहले ऐसा नहीं था। वह हंसी खुशी पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। इसी दौरान उसने उड़ीसा के कटक में रहने वाले आजाद समत नामक एक युवक से प्रेम विवाह कर लिया। सावित्री अपने पति आजाद समत के साथ कटक में रहने लगी, लेकिन इसी बीच 4 महीने पहले एक सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद सावित्री के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मौत के बाद सावित्री को ससुराल वालों ने घर से ही निकाल दिया। सावित्री बड़ी उम्मीद लेकर वापस अपने मायके आई, लेकिन मायके वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अपनों से दुत्कारी गई सावित्री गर्भवती थी। उसे अपने से ज़्यादा उसके पेट में पल रही बच्ची की चिंता थी। वह किसी तरह 24 अप्रैल को मनोहरपुर स्टेशन पहुंची। यहां भारी प्रसव पीड़ा के बीच उसने प्लेटफॉर्म संख्या 1 में नवजात बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के दौरान उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। चिलचिलाती धूप और लू के बीच मां नवजात भूखे प्यासे रहकर जीवन से जंग लड़ रहे थे। इसी दौरान 26 अप्रैल को मनोहरपुर निवासी तपेश्वर यादव की नज़र प्लेटफॉर्म पर बेसुध पड़ी महिला और उसके नवजात पर पड़ी। तपेश्वर ने पहल करते हुए जच्चा बच्चा को मनोहरपुर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। और मेरे पिताजी को शौचालय 1 नंबर प्लेटफॉर्म में लेकर आया था शौच करवाने के लिए। उसी दौरान मैं मेरे पिताजी को यहाँ पे चेयर पे बैठा के देखा कि कुछ लोग वहाँ पे 1 नंबर छौनी के नीचे एक लेडीज़ बैठी हुई है और 2-3 जन देख रहे हैं। और मैंने पास गया और उससे पूछा कि क्या बात है, तो उनसे मालूम चला कि 3 दिन पहले उनका डिलीवरी हुआ है स्टेशन में ही। उसके बाद 3 दिन से कुछ खाई पी नहीं है। उसके बाद मैंने पूछताछ करके वो 3 दिन से कुछ खाई हुई नहीं थी, तो उसके लिए मैंने पानी और खाने उने का कुछ व्यवस्था किया। स्थानीय मीडिया और स्थानीय लोगों को जानकारी दी। उसके बाद सभी लोग आकर मदद की उनकी।
वहीं सरायकेला जिला में बालू के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला खनन विभाग एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार की रात जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी के नेतृत्व में तिरुल्टी में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में अवैध रूप से भंडारण किए गए 20 लाख CFT बालू जब्त किया गया है। इसके साथ ही गैर कानूनी रूप से बालू ले जा रहे 3 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। तीनों ट्रैक्टर तिरुल्डी स्वर्णरेखा नदी से बालू उठा रहे थे। वहीं बालू का अवैध भंडारण भी स्वर्णरेखा नदी के निकट से ही किया गया था। छापेमारी अभियान में स्थानीय थाना की पुलिस भी मौजूद थी। इस मामले में 3 ट्रैक्टर के मालिक व चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। बालू खनन, परिवहन व भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किए जाने से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिला खनन पदाधिकारी ने शनिवार को ईचागढ़ थाना क्षेत्र के जारगोडी में JSMDC के बालू यार्ड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बालू घाट प्रभारी को कई निर्देश भी दिए। इधर जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव के लिए 25 फरवरी को मतदान होना है। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर परसूडी के संत रोबोट स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य एवं जमशेदपुर एक्सेस के पदाधिकारी शामिल थे। इस दौरान अतिथियों को शॉल और पौधा देकर सम्मानित किया गया। इसमें स्कूली बच्चों ने नृत्य एवं नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। जमशेदपुर एक्सेस के पदाधिकारी ने कहा कि एक मतदाता के वोट से ही मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। मतदान से ही तय होता है कि हमारे क्षेत्र के नागरिक देश के प्रति कितने जिम्मेवार एवं जागरूक है। इसलिए किसी प्रकार के प्रलोभन में न आकर बिना किसी भय अथवा दबाव के नैतिक रूप से 25 मई को मतदान कर अपने देश के प्रति एक जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य अवश्य निभाएं। इसके साथ ही स्कूल से मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई। इसमें शामिल स्कूल के छात्र छात्राओं ने पोस्टर व तख्तियों के माध्यम से लोगों से वोट देने की अपील की। ये रैली स्कूल प्रांगण से शुरू होकर मखदुमपुर, परसूडी, शीतला चौक होते हुए वापस स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। हम लोग चाहते हैं कि इस बार हमारे परसूडी इलाका में 100% वोट सबको ही करें। इसलिए हम लोग बच्चों को भी जागरूक करना चाहते हैं ताकि बच्चे ही जाकर अपने माता पिताओं को बताएंगे। अभी जैसे बैंड के साथ हम लोग जब रैली निकालेंगे, हम लोग विशेषकर मखदुमपुर, परसूडी दोनों एरिया कवर करेंगे। जो घर में है वो भी बैंड की आवाज़ सुनकर बाहर ज़रूर आएंगे। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि उनका अधिकार क्या है, एक वोट का मतलब क्या है। तो वही मकसद है इस अभियान का, इस रैली का। थैंक यू। हमारे जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी श्री कोषांग के निर्देशानुसार बहुत सारे प्रोग्राम जिले में चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज सेंट रॉबर्ट स्कूल में प्रिंसिपल सर और स्काउट के सहयोग से आज एक जागरूकता रैली निकाली गई है 14 साल के ऊपर के बच्चों का, क्योंकि चूँकि ये मतदान तो नहीं कर सकते लेकिन लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इतने छोटे बच्चे आज हमारे इस रूट से निकलेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि वोटिंग रेट हमेशा से शहरी क्षेत्र में कम रहा है यहाँ पे। और इस बार हमारे स्वीप कोषांग एवं निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं शहरी इलाके में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जाएँ और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना अंतर्गत हल्दी पोखर बांग्ला बोर्ड मध्य विद्यालय के बरामदे से पुलिस ने एक बुजुर्ग का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान संतोष सरदार के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि वृद्ध यहां रहकर भिक्षाटन कर अपना गुजर बसर करता था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि लू लगने से उसकी मौत हुई है। इधर लोगों से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध के परिजनों से संपर्क कर उन्हें शव सौंप दिया। हल्दी पोखर की मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि बुजुर्ग संतोष सरदार 3-4 सालों से हल्दी पोखर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में भिक्षाटन कर अपना जीवन यापन कर रहा था। दूसरी ओर एक पैर में कुछ परेशानी होने के कारण वह ठीक से चल फिर नहीं पाता था। वह दिन भर भिक्षाटन कर विद्यालय के बरामदे में सो जाता था, फिर सुबह भिक्षाटन के लिए निकलता था। इस बीच तेज धूप और लू भरी हवाओं के कारण वृद्ध की मौत होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मृतक हरिणा पंचायत के पाती साई का रहने वाला था। उनके परिजनों को सूचना दी गई है।
उपस्थित हुई तो प्रशासन के द्वारा ये पता चला कि जो भिक्षाटन करके हल्दी पोखर में लगभग 5-6 सालों से यहाँ पर अपना जीवन यापन करता था, उसका जो वो हरना पंचायत की पतिशाही ग्राम के रहने वाले है। प्रशासन के द्वारा परिवारजनों से संपर्क किया गया है, परिजन को ये जानकारी दे दी गई है और मैंने भी वहाँ के मुखिया जी से बात की है कि इसमें सहयोग कीजिए और जो मृतक की यहाँ पर शव पड़ी हुई है जैसे कि इसका मैंने आगे की प्रक्रिया की जाए। इधर जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो ने श्राद्ध क्रम के लिए एक गरीब परिवार का आर्थिक सहयोग किया। दरअसल मूसाबनी प्रखंड मीडिया पंचायत स्थित बारूनिया गांव निवासी एवं भाजपा कार्यकर्ता वास्तु कर्मकार की मां का निधन पिछले दिनों हो गया था। गरीबी के कारण वे श्राद्ध क्रम कराने में असमर्थ थे। इसकी सूचना सांसद प्रतिनिधि जयंत घोष को मिली। उन्होंने सांसद विद्युत महतो से श्राद्ध क्रम के लिए चावल व सब्जी की व्यवस्था कराई। सांसद प्रतिनिधि अपनी टीम के साथ वास्तव कर्मकार के घर पहुंचे और श्राद्ध क्रम के लिए मदद की। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता किशोर पातर, सिद्धार्थ माडी, दिनेश टोंडा आदि मौजूद थे। सहयोग पाकर परिजनों ने सांसद विद्युत महतो और सांसद प्रतिनिधि जयंत घोष का आभार प्रकट किया। अप्रैल को हमारे यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता वास्तव कर्मकार के माताजी का देहांत हो चुका था और उसके बाद हम लोगों के यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता सिद्धार्थ जी हुए, दिनेश जी हुए, किशोर जी हुए, ये हम लोगों को इन्फॉर्म किए कि ऐसा बात है, उनके मम्मी का देहांत हो चुका है। तो इस दुख की घड़ी में हम लोगों ने माननीय सांसद श्री विद्युत महतो जी को अवगत कराया। उन्होंने यह सारा जितने भी चावल हुआ और सब्जी, ये सारा सामग्री वो हम लोगों को पहुंचाने के लिए कहा और इसके लिए मैं सांसद श्री विद्युत महतो जी को तहे दिल से धन्यवाद देता है। और जमशेदपुर से सटे बालाजुड़ी पंचायत के हीराचुनी गांव में पिछले 100 सालों से हरि कीर्तन का आयोजन होते आ रहा है। बैसाख माह के बंगला तिथि 11, 12 और 13 को ये आयोजन होता है। यहाँ 3 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद 48 घंटे तक हरि कीर्तन किया जाता है। इस कीर्तन में झारखंड और बंगाल से 6 टीमें शामिल होती है। लगातार 100 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन ग्रामीण करते आ रहे हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से इसका आयोजन हुआ। इसमें बंगाल और झारखंड के हजारों लोग शामिल हुए। इस हरि कीर्तन के माध्यम से गांव की सुख समृद्धि, शांति और अच्छी बारिश की कामना की जाती है। अच्छी फसल के लिए भी मां से लोग आशीर्वाद मांगते हैं। पूजा के साथ साथ हरि कीर्तन देखने हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। 24 अप्रैल से शुरू हुए इस अनुष्ठान का 27 अप्रैल को समापन हुआ। आज के करीब 100 साल पहले की जगह से हरि कीर्तन हम लोग करते आ रहे हैं। करने का मेन उद्देश्य ये है हम लोगों को कि हमारे पंचायत, गांव, जिला सभी को समृद्धि बनाए रखने का काम से हम लोग करते आ रहे हैं। दिन जो हमारी आई हुई है हम लोग झारखंड से टोटल हम लोग का टीम है 6 और भंडारा 3 वर्ष के रेगुलर हम लोग का चालू है। भंडारा चल रहा रेगुलर खाना पूरा वाइस इसके बाद बढ़िया से हरि कीर्तन हम लोग मना रहे हैं। और वक्त चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।